इमाम हुसैन इब्न अली रजी अल्लाहु अन्हु की कहानी उस समय शुरू होती है जब यजीद इब्न मुआविया ने खिलाफत हासिल करने के बाद अपनी ताकत और हुकूमत का गलत इस्तेमाल करते हुए इस्लाम के बुनियादी उसूलों के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। यजीद ने अपनी खुदगर्जी, जुल्म और नाइंसाफी से इस्लाम को अपने तरीके से चलाने की कोशिश की, जिसे इमाम हुसैन ने किसी हाल में कबूल नहीं किया। इमाम हुसैन ने कभी भी उस वक़्त के जालिम हुक्मरान यजीद की बैअत वफादारी करने का सोच तक नहीं किया। उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद इस्लाम की असली रूह को बचाना और लोगों को हक की तरफ बुलाना समझा। मदीना में यजीद के गवर्नर ने इमाम हुसैन से बैत लेने की कोशिश की, लेकिन इमाम ने साफ इनकार कर दिया। इमाम हुसैन ने पूरी दुनिया को यह सबक दिया कि अगर इस्लाम को बचाना है तो जान की कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। इसी वजह से उन्होंने अपने पूरे परिवार और कुछ वफादार साथियों के साथ मदीना छोड़ा और मक्का की तरफ रवाना हुए। यह फैसला उन्होंने अपनी और अपने घर वालों की हिफाजत के लिए किया था। कूफा के लोगों की तरफ से इमाम हुसैन को पैगाम आया कि वे उनके साथ यजीद के जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे और अपना ईमान जाहिर करेंगे। इमाम हुसैन ने इन दावतों को कबूल किया और कूफा की तरफ सफर शुरू कर दिया। जब इमाम हुसैन का कारवां करबला के करीब पहुंचा, तब यजीद की फौज ने उनका रास्ता रोक लिया। यह 2 मुहर्रम का दिन था और इमाम हुसैन अपने परिवार और साथियों के साथ करबला में डेरा डाले हुए थे। यजीद की फौज ने उनसे मुलाकात के बाद बैत करने का हुक्म दिया, लेकिन इमाम हुसैन ने साफ इनकार करते हुए फरमाया, मैं किसी फासिद और जालिम हुक्मरान की बैत नहीं कर सकता। यही उनका पहला सब्र था, जो उन्होंने हक और सच्चाई के लिए दिखाया। 7 मुहर्रम को यजीद की फौज ने इमाम हुसैन और उनके साथियों के लिए पानी बंद कर दिया। उनके साथ छोटी छोटी बच्चियां भी थीं, जिन्हें तेज प्यास लग रही थी। इसके बावजूद इमाम हुसैन ने सब्र का दामन थामे रखा। आज भी उनका वह वक़्त याद किया जाता है जब उन्होंने अपने बच्चों को प्यास से तड़पता देखकर भी सब्र की ताकत को अपनाया। इमाम हुसैन ने अपने साथियों को इस मुश्किल घड़ी में सब्र और ईमान पर कायम रहने की तालीम दी। ये समय उनके सब्र और ईमान की सबसे बड़ी परीक्षा थी। 10 मुहर्रम यानी यौम ए आशूरा वह दिन था जब करबला के मैदान में वह महान कुर्बानी देने का वक्त आया। इमाम हुसैन ने अपने साथियों को एक एक करके जंग में भेजा और हर एक ने इस्लाम के लिए अपनी जान कुर्बान की। चाहे वो हजरत अली अकबर रजी अल्लाहु अन्हु हों, जो अपने वालिद पिता इमाम हुसैन के जैसे दिखते थे, या हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु, जो झंडा लेकर मैदान में उतरे। इमाम हुसैन का मासूम बेटा हजरत अली असगर रजी अल्लाहु अन्हु सिर्फ 6 महीने का था। उस वक़्त इमाम ने अपने हाथों से अपने बेटे को अल्लाह के हवाले किया। उस मासूम ने भी अपने पिता का पैगाम समझ लिया और कुर्बानी दी। ये सारी कुर्बानियां करबला के मैदान में इस्लाम के लिए दी गई थीं। इमाम हुसैन खुद भी जान कुर्बान करने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपने आखिरी वक़्त में अल्लाह के रास्ते में शहादत की दुआ की। इमाम हुसैन की शहादत के बाद उनका सर तन से जुदा कर दिया गया, मगर उनकी कुर्बानी, उनका मकाम और उनका ईमान आज भी पूरी दुनिया में जिंदा है। करबला का वाकया सिर्फ एक जंग नहीं था, बल्कि यह इस्लाम की असल रूह का जाहिर था, हक के लिए अपनी जान दे देना। इमाम हुसैन की शहादत के बाद उनका दर्द और उनका पैगाम आज भी जिंदा है। कूफा के लोग, जिन्होंने पहले इमाम को बुलाया था, वे बाद में अपने किए पर शर्मिंदा हुए और अपनी जिंदगी को सुधारने की कोशिश की। करबला का पैगाम सिर्फ कुर्बानी का पैगाम नहीं था। इमाम हुसैन ने यह सबक दिया कि अगर हम हक पर हैं तो हमें हर जुल्म और हर मुश्किल का सामना करना चाहिए। उन्होंने कभी झुकना मंजूर नहीं किया, बल्कि अपने ईमान पर अपनी जान कुर्बान कर दी। ये वाकया हमें यह सबक देता है कि जुल्म के सामने झुकना कुफ्र है और हक के लिए मरना शहादत है। इमाम हुसैन की शहादत से दुनिया को यह पैगाम गया कि अगर इस्लाम की असली रूह को जिंदा रखना है तो अपनी जान की कुर्बानी देना जरूरी है।